Good morning, students. We have discussed what is active and passive voice and first 5 rules out of 13. Today we will discuss next 5 rules with examples. So let's see. If there are models in active voice, then you will use be after them in passive voice. Whenever you will make passive voice, you will uh, add be with models. Models are 13. You can see can, could, may, might, must, will, would, shall, should, ओके, ought to, used to, need not, dare. ये सभी 13 मॉडल्स है. जब भी आप इनको एक्टिव वॉइस में देखोगे तो इनके साथ में बी को ऐड करना पड़ेगा आपको. जैसे मैंने बताया था आपको कैन बी, मस्ट बी, इस तरीके से बन जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज इफ देयर आर हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, सो यू विल पुट बीन आफ्टर देम इन पैसिव वॉइस. जब भी आपको हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव मतलब परफेक्ट टेंस नज़र आता है, परफेक्ट का सेंटेंस नज़र आता है, परफेक्ट वाली हेल्पिंग नज़र आती है, तो आपको जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो बीन को ऐड करना पड़ेगा उसके साथ में. ओके, नेक्स्ट इज V1 plus ing. If there is V1 plus ing means V फोर्थ. अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको ing नज़र आ रहा है एक्टिव वॉइस के अंदर, देन यू विल यूज़ बीइंग बिफोर मेन वर्ब इन पैसिव वॉइस. आपको बीइंग का यूज़ करना है. कैसे? जब V1 को तो आप V थर्ड में चेंज कर दोगे, V3 में चेंज कर दोगे. भाई V1 ये रूल नंबर थर्ड कह रहा है. रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा है? रूल नंबर थर्ड कह रहा है यूज़ ऑफ V3, यूज़ ऑफ V3. तो ये V1 V3 में चेंज हो जाएगी. ing विल बी एड इन B एंड दैट विल बिकम बीइंग. तो ये आपने देख लिया भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे और ing को हम बी के अंदर लगाएंगे तो ये बन जाएगा बीइंग. ओके, और इसको यूज़ करना है आपको मेन वर्ब से पहले. आपने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing दे रखा है तो आपको बीइंग का यूज़ करना पड़ेगा मेन वर्ब से पहले, बिकॉज V1 विल बी चेंज इनटू V3. नेक्स्ट इज डू और डज. इफ यू फाइंड डू और डज इन अ सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, देन यू विल रिप्लेस दैम विद इज, एम और आर अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट डिसाइड करेगा भाई वो इज लेगा, एम लेगा या आर लेगा. तो आपने देखा डू और डज दे रखा है सेंटेंस के अंदर, तो आपको रिप्लेस करना है, मतलब उन्हीं की पोजीशन पर लेकर के जाना है इनको. अगर डू डज नेगेटिव सेंटेंस बना रखा है डू डज को लेकर के तो आपको भी वैसे ही करना है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रखा है तो आपको भी वैसे ही करना है कि इज एम आर को आपको पुट करना है सब्जेक्ट से पहले इंटेरोगेटिव बनाने के लिए. नेक्स्ट इज डिड. इफ देर इज डिड इन अ सेंटेंस, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड देखने को मिलेगा आपको, तो आपको क्या करना है, उसको वॉज और वर्क के अंदर चेंज करना है, रिप्लेस करना है. ओके, ये ध्यान रखना है कि यहाँ डू और ये डज और डिड ये मेन वर्ब नहीं होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए आपकी एक्टिव वॉइस की. ओके, तो आपने ये नेक्स्ट 5 रूल्स को देखा या समझा. तो आप हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके. बट बिफोर डूइंग एग्जांपल्स वी शुड अंडरस्टैंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन आपने टेंस के समय भी पढ़ लिया था. आई, माई, मी, वी, आर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, दे, देयर, देम. ओके, अब आपको क्या करना है कि अगर एक्टिव वॉइस के अंदर आपको आई दे रखा है, तब आप आई को सब्जेक्ट की पोजीशन से ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे लेके जाओगे तो आपको फिर मी का यूज़ करना पड़ेगा. आई विल बी चेंज इनटू मी, वी विल चेंज इनटू अस. ये ऐसे चेंज होगा, मतलब फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में चेंज हो रही है. हिज को ही को हिम में चेंज करेंगे, शी का हर रहेगा, इट का इट रहेगा, दे का दैम में चेंज करेंगे. ओके, तो ये भी बिल्कुल बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि अगर आई दे रखा है आपके सेंटेंस के अंदर तो मी का यूज़ करना है. अगर मी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर है और आपको जब पैसिव वॉइस बनाओगे, एक्टिव पैसिव वॉइस बनाओगे, तो सब्जेक्ट की पोजीशन फिर आपको आई रखना पड़ेगा. तो आई मी में मी, आई में चेंज, इस तरीके से आपको यूज़ करना है. देयर आर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स आल्सो देयर. नोट में क्या कह रहा है ये, देर इज टेंस इज नॉट चेंज इन पैसिव वॉइस. ये ध्यान रखना है, एक्टिव वॉइस में जो भी टेंस दे रखा है वो पैसिव वॉइस में हमको फॉलो करना पड़ेगा. दैट विल नॉट बी चेंज्ड. ओके, टेंस चेंज नहीं होता है. दूसरी पहली इंपॉर्टेंट बात हमने देख ली. देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये,
इंटरोगेटिव सेंटेंस रिमेन्स इंटरोगेटिव, मीन्स आपका सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव ही रहेगा, आपको उसके अंदर बाद में क्वेश्चन मार्क ऐड करना ही पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया। एक्टिव वॉइस में ऐसा नहीं होता है, आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव रखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये देखा भाई 10 रूल्स तक हम पढ़ चुके हैं, हमने बेसिक रूल्स बेसिक जानकारी ले ली है। ओके, नाउ वी विल डू सम एग्जांपल्स सो हमको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए, ही किक्स द बॉल, फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, ही किक्स द बॉल। ही किक्स द बॉल इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, थर्ड पर्सन के साथ में एस और एस यूज़ करते हैं हम, दैट इज़ ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए, अब फर्स्ट रूल क्या कह रहा था हमको कि इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस का, द बॉल। बॉल को ले गए हम सब्जेक्ट की पोजीशन पर, तो ये बन गया इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। फोर्थ रूल क्या कह रहा था आपको कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एक्टिव वॉइस के अंदर, देन यू विल हैव टू यूज इज, एम और आर अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। या बॉल से नहीं तो आर यूज़ नहीं कर सकते, एम तो वैसे भी नहीं आएगा, तो बॉल के साथ में क्या लगाएंगे हम, इज का यूज़ करेंगे। V1 विल बी चेंज इनटू V3। ओके, 1 बाय 1 रूल को फॉलो करते हुए आराम से चलना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना सकते हो आप। अभी मैंने बताया ही को हिम में चेंज करते हैं, और जब भी ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हो तो उससे पहले बाय का यूज़ भी करना पड़ता है, रूल नंबर 2। तो द ही किक्स द बॉल, वह बॉल को किक करता है। द बॉल इज किक्ड बाय हिम, बॉल उसके द्वारा किक की जाती है। यहाँ ये ही किकिंग का काम कर रहा है बॉल को, इसलिए ही एक्टिव है सेंटेंस में, दैट इज वाई दिस इज एक्टिव वॉइस। एक्टिव है ये सेंटेंस में, जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्टिव रह करके परफॉर्मेंस करता है, एक्शन वर्ब को फॉलो करता है, उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब देखिए यहाँ द बॉल, बॉल अपने आप थोड़ी ना किक होती है, तो ये यहाँ पैसिव है, यहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन वर्ब को फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, दिस इज पैसिव वॉइस। तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल हमने किया है। ओके, ही किक्स द बॉल, आपको समझ में आ गया होगा, ही किक्स द बॉल मतलब सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट मतलब ही था, उसने किकिंग का काम किया बॉल को, एक्शन वर्ब को फॉलो किया, इसलिए इसको एक्टिव वॉइस कहा गया। ओके, और जब हमने इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, इधर आकर के पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया, और किक्स को देख करके मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देख करके हमने इज एम आर का यूज़ किया, इज का यूज़ किया, इज एम आर को यूज़ करते हैं हम अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, you will use your helping verb। V1 will be is change into V3, V1 को हमने V3 में चेंज कर दिया, ही को हिम में चेंज किया। अभी हमने बताया आपको कि ही को हिम में चेंज करते हैं, शी को हर में चेंज करते हैं, इस तरीके से। और जिस भी ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज़ किया जाता है। तो ही किक्स द बॉल मतलब वह बॉल को किक करता है और बॉल उसके द्वारा किक की जाती है। ओके, यहाँ सब्जेक्ट क्या था, ही था, क्योंकि वो एक्शन वर्ब को फॉलो कर रहा है, किकिंग को वर्क कर रहा है किकिंग का, इसलिए एक्टिव वॉइस कहलाएगा, क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्टिव है और ये पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट देखिए आप, माई फादर विल बाय ए कार, माई फादर विल बाय ए कार। अब देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट माई फादर, ये हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, आपको पता है, दिस इज मेन वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू सब्जेक्ट। एक कार उधर था, इधर एक कार हम इस पोजीशन पे लेके आ गए, सब्जेक्ट बना दिया हमने इसको। विल के साथ में, विल क्या है, मॉडल है, मॉडल के साथ में बी का पी लगाते हैं हम, तो विल बी हो गया ये। V1 विल बी चेंज इनटू V3, तो ये V3 में चेंज कर दिया हमने इसको। बाई की बॉट होती है, और माय फादर को इधर लेकर के ऑब्जेक्ट बनाया हमने, उससे पहले बाय का यूज़ किया। ओके, मेरे फादर एक कार खरीदेंगे, एक कार मेरे फादर द्वारा खरीदी जाएगी। देखिए सेंटेंस का मीनिंग तो सेम सा है, बट क्या है इसमें, माय फादर एक्शन कर रहे हैं बाइंग का। ओके, तो वो एक्टिव है, सब जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्टिव होता है एक्टिव वॉइस कहलाता है, मैंने बताया आपको पहले भी। तो ये एक्टिव हुआ, और ये कार थोड़ी ना अपने आप बाय करेगी, या कार इसमें पैसिव है, एक्टिव नहीं है, इसलिए दैट इज वाई दिस इज पैसिव वॉइस। ओके, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, दिस इज सब्जेक्ट V2
एंड ऑब्जेक्ट। V2 होती है तो वॉज वर का यूज़ करते हैं। द थीफ को हमने सब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को क्या लेके आ गए, सब्जेक्ट की पोजीशन पे लेके आए। इफ़ देर इज़ V2 वी विल यूज़ वॉज और वर, तो हमने थीफ को देख करके वॉज यूज़ किया। अरेस्टेड थर्ड फॉर्म होती है, ओके। पुलिस को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हमने क्या यूज़ कर लिया, बाय का यूज़ कर लिया। दिस इज़ पैसिव वॉइस। पुलिस ने अरेस्ट किया थीफ को, और थीफ अरेस्टेड हुआ बाय द पुलिस, मतलब पुलिस के द्वारा, ओके। आई एम पेइंग द टैक्स रेगुलरली, ओके। देखिए इसमें आई एम पेइंग द टैक्स रेगुलरली, मैं रेगुलरली टैक्स पे कर रहा हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और द ऑब्जेक्ट, दिस इज एडवर्ब, ओके। एडवर्ब को नहीं छेड़ना है आपको, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे। द टैक्स हो गया इज। देखिए अब आपको टेंस चेंज नहीं करना था, अभी भी टेंस चेंज नहीं हुआ है, बट आपको अपनी हेल्पिंग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखनी है, ओके। द टैक्स इज, तो टैक्स के साथ में एम थोड़ी लगाएंगे, टैक्स के साथ इज ही लगेगा, ओके। और V1 प्लस आई है, V1 प्लस आई है, तो V1 को हमने V3 में चेंज कर दिया, पे का पेड हो गया, और आई विल बी चेंज इनटू बीइंग, ओके। बीइंग में ही इसको ऐड कर दिया और इसको हेल्पिंग और मेन वर्ब से के बीच में लगाना है, ओके। तो टैक्स इज बीइंग पेड रेगुलरली बाय मी, आई विल बी चेंज टू मी, और मी से पहले बाय का यूज़ करना है। रेगुलरली को ऐसे कैसे रखेंगे हम, आई एम पेइंग द टैक्स रेगुलरली, मैं रेगुलरली टैक्स पे कर रहा हूँ, और टैक्स मेरे द्वारा रेगुलरली पे किया जा रहा है। इसमें आई एक्टिव है, एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस। डू ड्राइवर्स फॉलो ट्रैफिक रूल्स, देखिए मैंने आपको बताया था डू और डस को रिप्लेस करना है इज एम आर से। एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज रिमेन्स इंटेरोगेटिव, ओके। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव रहते हैं, तो रिप्लेस मैंने क्या कहा था आपको कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर डू दे रखा है या डस दे रखा है, डिड दे रखा है, तो उन्हीं की जगह हमको लगाना है। अब देखिए इज, एम और आर आपको आपका सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि क्या लेगा वो। ट्रैफिक रूल्स है, ये इधर आकर के आपका सब्जेक्ट बनेगा। ट्रैफिक रूल्स प्लूरल है, इसलिए इसके साथ में हम आर का यूज़ करेंगे। आर ट्रैफिक रूल्स थर्ड फॉर्म फॉलोड बाय ड्राइवर्स, देन क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमने इंटेरोगेटिव रहने दिया, और डू डस को रिप्लेस, डू और डस रिप्लेस होता है किससे, इज एम आर से, तो हमने सब्जेक्ट को देख करके आर का यूज़ किया। अच्छी तरह आप देखेंगे सेंटेंसेस को, अच्छी तरह रूल्स को समझना है आपको, इसको नोटबुक में राइट डाउन करते जाइए आप, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस से हम समझते जाएंगे। दिस इज़ वेरी सिंपल टॉपिक, ज़्यादा टेंशन की भी ज़रूरत नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा आपको, ओके स्टूडेंट्स। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना अपनी। वी विल फर्दर दिस वीडियो ऑन टुमारो, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।